नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। दोस्तों, कल हमने कोरोना संकट के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के कामगारों पर बात की थी और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और भारत के स्किल्ड लेबर यानी कुशल कामगारों पर। ऐसा नहीं है कि कोरोना के चलते संकट केवल उन्हीं मजदूरों और अन्य कामगारों पर आया है जो हमें लाखों की संख्या में इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में दर दर भटकते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो घर में बैठे बैठे ही भविष्य की अंधेरी गलियों में भटकने को मजबूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने कई संबोधनों में बार बार नियोक्ताओं से अपील की है कि वे इस संकट काल में अपने कर्मचारियों, कामगारों को नौकरी से न निकालें, उनके भरण पोषण के लिए वेतन का इंतजाम करें। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील बेअसर ही साबित हो रही है। फिलहाल ठीक ठीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन फरवरी से लेकर अभी तक देश में लाखों लोगों को या तो नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर उनके वेतन में 50 से 75% तक की कटौती कर दी गई। दैनिक मजदूर तो सड़कों पर निकल आने के कारण लोगों को दिखाई दे रहे हैं और उनकी बात भी गाहे बगाहे मीडिया पर आ रही है, लेकिन उन लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है जो घर में बैठे बैठे ही बेरोजगार हो गए हैं। आगे बात करने से पहले जरा कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लीजिए। इनके मुताबिक भारत के कुल वर्कफोर्स का 43.21% खेती किसानी से, 31.89% सेवा क्षेत्र से और 24.89% उद्योग से जुड़ा है। विश्व बैंक की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल वर्कफोर्स 52 करोड़ लोगों के आसपास था। यानी आज मोटे तौर पर देश के 22.5 करोड़ लोग खेती किसानी से, 16.5 करोड़ लोग सेवा क्षेत्र से और करीब 13 करोड़ उद्योग से जुड़े हैं। कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार उद्योग और सेवा क्षेत्र पर ही पड़ी, जिसका भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा लें कि वर्ष 2020-21 के 24,23,000 करोड़ रुपए के बजट में सरकार ने 12,52,000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स इनकम का ये जो अनुमान लगाया था वो कॉर्पोरेट, जीएसटी और अन्य सेवा कर से था। यानी कुल बजट का आधा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों से आना था। अब ये दोनों ही क्षेत्र चौपट हैं। इनमें लगे करीब 30 करोड़ लोगों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। देश का कोई शहर ऐसा नहीं बचा होगा जहां के नौकरीशुदा युवा या तो अपनी नौकरी खो चुकने के बाद भविष्य की चिंता में घुल रहे हों या फिर अपने वेतन में भारी कटौती की मार झेल रहे हैं। इनमें लाखों की संख्या में वे युवा भी हैं जिन्होंने अभी अभी परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली है और मकान और अन्य सुख सुविधाओं के लिए मोटा कर्ज भी ले रखा है। अब इस कर्ज की ईएमआई उनके लिए फांसी का फंदा बन गई है। सरकार ने कमजोर वर्ग के लिए तो राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन इस वर्ग के लिए अभी तक कोई ठोस प्लान सामने नहीं आया है। यदि सरकार को कोरोना संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो उसे कुछ उपायों की तरफ तत्काल ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहला उपाय तो यही है कि सरकार लेबर एक्ट में तत्काल ऐसा संशोधन लेकर आए जिसमें यह प्रावधान हो कि जिन कामगारों को फरवरी से अब तक की अवधि में नौकरी से निकाल दिया गया है वे नौकरी पर ही माने जाएंगे और संबंधित नियोक्ताओं को उन्हें उनका बकाया वेतन भी देना होगा। यह बात ठीक है कि नियोक्ताओं के पास इस समय नकदी का संकट है, लेकिन जिस तरह वे वेतन आदि से कटौती कर रहे हैं उसके चलते उन्हें इस बात के लिए भी पाबंद किया जाना चाहिए कि यह कटौती स्थायी होगी, अस्थायी होगी। इसे सिर्फ निलंबित किया जाएगा और भविष्य में कंपनियां या नियोक्ता अपने कर्मचारियों को इस राशि का एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करेंगे। और यही बात वेरिएबल पे जैसे भुगतानों पर भी लागू होनी चाहिए। इन दिनों आपने देखा होगा कि कंपनियां वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा वेरिएबल पे के अधीन रखती हैं
और कोरोना संकट के चलते ज्यादातर लोगों ने यह भुगतान इस बार देने से इनकार कर दिया है। यह कर्मचारियों पर बहुत बड़ी मार है और सरकार को लेबर लॉ में संशोधन लाते हुए इस मामले में कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। सरकार नियोक्ताओं को इस बात के लिए पाबंद करने के लिहाज से यह भी कर सकती है कि भविष्य में उद्योग या कॉरपोरेट आदि के लिए जो भी राहत पैकेज आएगा उसका फायदा सिर्फ उन्हीं नियोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान अपने एक भी कर्मचारी को नौकरी से न निकाला। बैंकों से भी साफ तौर पर कहा जाना चाहिए कि वे ईएमआई के मामले में हर संभव उदारता बरतेंगे और समय पर किस्तें न चुका पाने वाले लोगों की सिबिल रिपोर्ट इससे प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। उन्हें डिफॉल्टर मानने जैसी सजा नहीं दी जाएगी। सरकार को याद रखना होगा कि कोरोना के बाद भी उसे देश चलाना है। जिस सेक्टर का देश के कुल बजट में आधे से भी अधिक हिस्सा हो, क्या उसे मारकर या अधमरा करके हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पाएंगे? बाजार यदि खड़ा भी हो गया तो उसे चलाने के लिए खरीदार भी तो लगेंगे और यदि खर्च करने वाले ही नहीं होंगे तो बाजार अपने उत्पादों को क्या खुद चाटेगा? जाहिर है इस दिशा में सरकार को तत्काल सोचना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी। नमस्कार।